Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to continue our chapter 1, that is characteristics of a computer. Are going to start with the 5 generation of computers. The history of computer is described in terms of 5 generations of computer. जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है, जो कंप्यूटर का इतिहास है, उसको 5 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. सम मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन ईच ऑफ द 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. कुछ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए इन हर 5 जो भी जनरेशन थी, हर जनरेशन में कुछ डेवलपमेंट हुआ था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उस टाइम पर हुआ. द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी नॉट ओनली चेंज द वे कंप्यूटर्स ऑपरेट. जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ था उसने सिर्फ कंप्यूटर का जो ऑपरेट करने का वे था ना, उसको ही चेंज नहीं किया था सिर्फ, बट इट इज ऑल्सो बोर्ड अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन देयर स्ट्रक्चर. तो उसने क्या किया, रिवोल्यूशनरी चेंज जो है उनकी स्ट्रक्चर में भी आया था, क्योंकि पहले टाइम पे जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, पूरा रूम चाहिए होता था उनको रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, जैसे कंप्यूटर थोड़े छोटे होने लगे, चीपर सस्ते भी होने लगे, मोर एफिशिएंट वो बहुत इफिशिएंट भी होने लगे, एंड रिलायबल देन बिफोर, और पहले से अब जो है वो रिलायबल भी होने लगे. अब हम पढ़ेंगे द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक थी? ये थी 1942 से लेकर 1955 तक. कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन वर मेड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स. पहले जो कंप्यूटर बनते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स से बनते थे, एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, और मैग्नेटिक ड्रम्स से बनते थे. द वैक्यूम ट्यूब प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट. जो वो वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी वो बहुत हीट प्रोड्यूस करती थी, बहुत गर्मी जो है वो प्रोड्यूस किया करती थी. As a result, the filaments of these tubes got burned frequently. और जब ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस किया करती थी तो उसका रिजल्ट ये होता था कि जो फिलामेंट्स होते थे इन ट्यूब्स के वो जल जाते थे, बर्न हो जाते थे. तो देयर आर फेदर्स ऑफ दीज कंप्यूटर्स, फीचर्स ऑफ दीज कंप्यूटर्स. अब इन कंप्यूटर्स के फीचर्स क्या क्या हुआ करते थे? प्रोग्रामिंग वॉज डन इन मशीन लैंग्वेज. जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीन लैंग्वेज में हुआ करती थी. द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये थी, लैंग्वेज थी लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर्स वर ऑफ बिग साइज एंड इट वाज डिफिकल्ट टू हैंडल देम. जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत बड़े साइज के हुआ करते थे और इन्हें हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था. दे कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट. वो बहुत ज्यादा बिजली लिया करते थे चलने में, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती थी उन्हें, और ये बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस किया करते थे. इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव टू ऑपरेट दीज कंप्यूटर. अब इन कंप्यूटर्स को चलाना कुछ महंगा पड़ता था क्योंकि ये साइज में बहुत बड़े होते थे. These computers were extremely slow and solved just one problem at a time. और ये कंप्यूटर क्या हुआ करते थे, ये बहुत ज्यादा स्लो हुआ करते थे और एक समय पर सिर्फ ये एक ही काम किया करते थे. जैसे कि इन एग्जाम्पल कौन कौन से कंप्यूटर थे? ENIAC एंड UNIVAC. ये दोनों कंप्यूटर के नाम है, ये आपको याद रखने हैं, ENIAC एंड UNIVAC. ठीक है, तो ये दोनों जो है कंप्यूटर्स के नेम है जो उस टाइम पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये कंप्यूटर जो पाए जाते थे. और टाइमिंग भी आपको लर्न रखनी है 1942 से लेकर 1955 तक. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. what timing of this generation is 1955 to 1964. The characteristics of the second generation computer were, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के वो हैं, दे यूज ट्रांजिस्टर एज देयर मेन कंपोनेंट. अब ये जो है ट्रांजिस्टर को यूज किया करते थे इनके मेन कंपोनेंट. जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया करते थे? वैक्यूम ट्यूब. और इन्होंने क्या यूज किया सेकंड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर यूज किया. They were smaller, faster and more efficient than the first generation computer. अब जो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से छोटे थे, ज्यादा तेज काम करते थे और मोर इफिशिएंट, ज्यादा इफिशिएंट थे. दे ऑल्सो कंटेन्ड ऑल द कंपोनेंट वी एसोसिएटेड विद द मॉडर्न डे कंप्यूटर्स. ये क्या इनके पास ऐसे ऐसे कंपोनेंट थे जैसे कि प्रिंटर था, मेमोरी था, डिस्क स्टोरेज था, ऑपरेटिंग सिस्टम था. तो ये सब जो है सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में ये सारी जो कंपोनेंट थे वो पाए जाते थे. दे वर चीपर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. और ये क्या थे?
ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़े सस्ते थे, थोड़े कम प्राइस के थे। कौन कौन से थे? IMB 7000, NCR 304, IBM 650, एटलस एंड मार्क थर्ड। ये इन कंप्यूटर्स के नाम हैं, ये भी आपको लर्न करने हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। The time period of third generation computer was 964 to 975. As the technology advanced, integrated circuits IC were developed. तो जब जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो डेवलप हुए। आईसी, जिन्हें आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो डेवलप हुए। इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस्ड बाय आईसीज। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके ट्रांजिस्टर जो है किससे कन्वर्ट कर दिए गए? वो रिप्लेस कर दिए गए आईसी से। अब उसमें ट्रांजिस्टर नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए जाते थे। यूज ऑफ आईसीज इन कंप्यूटर इम्प्रूव्ड देयर स्पीड एंड इफिशियंसी ट्रिमेंडसली। तो जो आईसी का यूज था उससे कंप्यूटर की स्पीड जो है और इफिशियंसी वो बढ़ जाती थी। हेयर आर द फीचर्स ऑफ दिस कंप्यूटर। अब कुछ फीचर्स हैं इन कंप्यूटर के। प्रोग्रामिंग वॉज डन इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो प्रोग्रामिंग थी वो हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्लीट होने लगी। दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज एंड चीपर देन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर जो थे वो सेकेंड जनरेशन से भी छोटे साइज के होने लगे और थोड़े सस्ते भी होने लगे। इन दीज कंप्यूटर पंच्ड कार्ड वर रिप्लेस्ड बाय कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स। अब इस कंप्यूटर में क्या था कि पंच कार्ड को जो है वो कीबोर्ड और मॉनिटर से रिप्लेस कर दिया था। मतलब इस जनरेशन में मॉनिटर और कीबोर्ड आ गए थे। दीज कंप्यूटर्स कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी। और ये कंप्यूटर जो है वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे। इन्हें चलाने के लिए कम बिजली की जरूरत होती थी। इट वॉज पॉसिबल टू रन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑन दीज कंप्यूटर्स मैनी एप्लीकेशंस। तो एक समय पर इसमें जो है काफी सारी एप्लीकेशंस हम यूज कर सकते थे। मतलब एक समय पर ये कंप्यूटर काफी सारे काम जो है वो कर सकता था। इनके नाम थे IBM सिस्टम 360, IBM 1130, UNI VAC 1107, अपोलो फ्लाइट कंप्यूटर। तो इन कंप्यूटर्स के नाम जो हैं ये हैं जो थर्ड जनरेशन में बने थे। फिर आती है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। टाइमिंग ऑफ दिस जनरेशन इज 1975 to 1989. द माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह। द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट LSI एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI made it possible to put many integrated circuit together on a single chip called the microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर में क्या होता था? माइक्रोप्रोसेसर में हम बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एक साथ कंप्यूटर में पुट कर सकते थे। ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर लाइक CPU, द मेमोरी, द इनपुट आउटपुट डिवाइस वर प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप। इस जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट थे, CPU हुआ, मेमोरी कार्ड हुआ या कुछ भी हुआ, वो एक ही चिप पर, सिंगल चिप पर वो रखे जा सकते थे। So here are the features of the computers of this generation. Computers are so small in size and they can be easily carried from one place to another. अब कंप्यूटर, इस जनरेशन के कंप्यूटर और भी छोटे होने लगे और वो इतने छोटे होने लगे कि उन्हें जो है कहीं भी इजीली कैरी हम कर सकते थे। दे आर चीपेस्ट अमॉन्ग ऑल द कंप्यूटर ऑफ प्रीवियस जनरेशन। और ये कंप्यूटर जो है पिछली सारी जनरेशन जो थी उन सभी से सस्ते थे। द स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली। और जो इनकी स्पीड थी, इनकी एक्यूरेसी थी, एक्यूरेसी होती है कि सही काम करके देना, और रिलायबिलिटी जो थी वो इम्प्रूव हो रही थी। जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन बढ़ रही थी वैसे वैसे ये इम्प्रूव होती जा रही थी। दीज कंप्यूटर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज विद हाई एक्सेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये जो कंप्यूटर्स थे इनकी डिफरेंट टाइप की मेमोरी थी, मतलब हाई और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी और स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, माउस एंड अदर हैंड डिवाइस वर ऑल्सो डेवलप्ड विद द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन। अब इस जनरेशन में जो है GUI और माउस वगैरह जो भी थे ये सब जो है डेवलप्ड हो चुके थे। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कंप्यूटर दे कुड बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क। द इंटरनेट इज द आउटकम ऑफ दिस नेटवर्क ओनली। इन कंप्यूटर्स का छोटा साइज होने की वजह से ये जो है कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क लिंक भी कर सकते थे। जितने भी स्मॉल कंप्यूटर थे वो आपस में एक दूसरे से लिंक भी हो सकते थे।
अब इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे? इन कंप्यूटर्स का नाम था IBM 4341, DEC 10, STAR स्टार 1000, PUP 11 एंड एप्पल 2nd। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या कौन कौन से थे? इनकी टाइमिंग थी 1989 से लेकर प्रेजेंट मतलब जो अब चल रहा है, जैसे कि अब 2021 चल रहा है, तो 1989 से लेकर प्रेजेंट तक की अब तक की टाइमिंग है इनकी। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मेक अस अल्ट्रा स्केल लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस जनरेशन ने हमें क्या किया? कंप्यूटर की हमें मेक यूज, इन्होंने अल्ट्रा स्केल लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यूज किया, सर्किट। कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन अस फॉर इंस्ट्रक्शंस। अब कंप्यूटर जो है हमारे ऊपर डिपेंड होने लगे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के लिए, कि हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें और वो वर्क करें। वी नीड टू गिव करेक्ट एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। अब हमें जो है कंप्यूटर को करेक्ट और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देनी है, जिससे कि कंप्यूटर हमें करेक्ट आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करके दे। If the instructions have incorrect logic, the computer will stop processing as it does not have intelligence of its own to correct the error। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमसे कोई इंस्ट्रक्शंस देने में अगर हमसे कोई गड़बड़ हो जाती है, हम कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो कंप्यूटर जो है वह अपने आप ही काम करना बंद कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास इतनी अभी समझ नहीं है कि वो अपने आप से उस इंस्ट्रक्शन को ठीक कर सके, जो भी हमसे मिस्टेक हुई है उसे वो खुद ठीक कर सके। तो कंप्यूटर क्या करता है? वो काम करना बंद कर देता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर कंप्यूटर्स ऑफ द फ्यूचर। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है उन्हें कंप्यूटर्स ऑफ फ्यूचर भी कहा जाने लगा। कंप्यूटर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर बीइंग डेवलप्ड विच विल एनेबल टू देम फंक्शन ऑन देयर ओन। अब कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए जाने लगे, जिससे वो अपने आप से फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। द मेन गोल्स ऑफ दिस जनरेशन आर टू डेवलप कंप्यूटर विच वुड हैव टू फॉलोइंग फीचर्स। अब जो मेन गोल था इस जनरेशन का कंप्यूटर बनाने का वो कुछ ऐसे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एबल टू रिकॉग्नाइज वॉइस, वो वॉइस रिकॉग्नाइज करने में सक्षम है, एबल टू रिकॉग्नाइज इमेजेस एंड ग्राफ, और वो इमेजेस मतलब पिक्चर और ग्राफ्स वगैरह भी रिकॉग्नाइज करने में सक्षम है। एबल टू सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग etc। अब जो आजकल के कंप्यूटर हैं, जो आज के टाइम पर कंप्यूटर हैं, वो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए एबल हैं। यूज मोर देन वन CPU फॉर फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड। हम एक से ज्यादा CPU जो है वो फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड करने के लिए हम एक से ज्यादा CPU भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हैं रोबोट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, नैनो कंप्यूटर्स। ये आज के जो प्रेजेंट टाइम पर जो कंप्यूटर हैं ये उनके नाम हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के, जैसे कि स्पीड। कंप्यूटर्स वर्क एट वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर्स जो है वो बहुत हाई स्पीड पर वर्क करते हैं, और इनकी स्पीड को हम मेजर करते हैं गीगाहर्ट। इनकी स्पीड को हम किस में यूज करते हैं? मेजर करते हैं गीगाहर्ट में। इनकी स्पीड यूज होती है गीगाहर्ट में। अ सेकंड इज लॉट ऑफ टाइम फॉर अ कंप्यूटर। एक सेकंड जो है वो कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा समय है। इट कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकंड। ये बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन जो है वो एक सेकंड में सिर्फ परफॉर्म कर सकता है। सेकंड आती है स्टोरेज कैपेसिटी। अब इन कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हम इसमें कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब इनकी जो स्टोरेज यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं? किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, एमबी, गीगाबाइट, जीबी एंड टेराबाइट, टीबी। यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर क्लासेस। अब आप इनके बारे में जो है अपनी हायर क्लासेस में जैसे जाएंगे 5th 6th में, तो उसमें आप इन्हें पढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क। द कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड एंड बोर। और एक कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है और ना ही कभी बोर होता है। ये 24 घंटे भी पूरा वर्क कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो ह्यूमन बींग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो कुछ देर काम करके वो थक जाते हैं और उन्हें आराम की जरूरत पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर हमेशा पूरे 24 घंटे वर्क कर सकता है। फिर आते हैं वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि एक ही टाइम पर कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना। वर्सेटिलिटी जो है वो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का। ये जो है बहुत सारी चीजें करने के लिए कंप्यूटर जो है वो सक्षम है, जैसे कि वी कैन लिसन टू सॉन्ग्स, प्लेइंग गेम्स। हम कंप्यूटर पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। कंप्यूटर पर हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब आती है बात एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मीन्स टू एबिलिटी टू डू समथिंग
समथिंग विदाउट कमिटिंग एन एरर। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई भी काम कंप्यूटर हमें करके देता है वो बिल्कुल सटीक करके देता है, बिल्कुल सही करके देता है। कंप्यूटर कभी मिस्टेक्स नहीं करता। कंप्यूटर का जो भी रिजल्ट निकल कर आता है वो हमेशा एक्यूरेट ही आता है। द कंप्यूटर इज ऑलवेज एक्यूरेट। कंप्यूटर हमेशा सही रहता है। इट नेवर मेक्स मिस्टेक, और ये कभी भी गलती नहीं करता। एनी मिस्टेक्स दैट ओक्यूर इज ड्यू टू द रॉन्ग कमांड गिवन बाय द यूजर। अगर कंप्यूटर में कभी भी कोई एरर आ जाता है तो उसका मतलब है कि कंप्यूटर जो यूज कर रहा है, जैसे कि कंप्यूटर अगर मैं यूज कर रही हूँ और कंप्यूटर में कुछ मिस्टेक आती है तो वो मेरी गलती है, मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस गलत दिए, इस वजह से कंप्यूटर के में एरर आ गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या होती हैं? इन स्पाइट ऑफ सो मेनी एडवांटेजेस कंप्यूटर डू हैव सम लिमिटेशंस। अब कंप्यूटर के इतने फायदे हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि कंप्यूटर लेक डिसीजन टू मेक एबिलिटी। कंप्यूटर जो है वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो है वो नहीं कर पाता। दे नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप। उन्हें हर स्टेप जो है वो बताना पड़ता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, तब वो जाके वो वर्क करता है। इट इज इफ एन अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन अराइजेस, कंप्यूटर विल एदर प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट और अबेंडन टू टास्क ऑल टुगेदर। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि कंप्यूटर उसे करने में सक्षम नहीं है तो कंप्यूटर जो है अपना रिजल्ट जो है वो रोक देता है, वो नहीं बनाता। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर फर्स्ट। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट योर होम from page number 5 to page number 11. Then I will give you the all answers of these given questions on the page number 12 and page number 13. Okay students, so this is your today's homework. You have to read this chapter and learn more about the computer. Thank you and have a nice day.